अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय चैनल वीओ नॉलेज हब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे पेपर अटेम्प्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने डेट शीट नहीं बनाई तो पहले अपनी डेट शीट बना लें। डेट शीट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका सेमेस्टर और आपके सेमेस्टर की फ़ीस ज़ाया हो सकती है। ये जो लॉगिन का आपको बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके अपनी डेट शीट बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाई तो सबसे पहले अपनी डेट शीट बना लें। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है कि उन्होंने पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने जाके पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने कैसे हल करना है पेपर को। वीडियो देखने के बाद आपको टेंशन नहीं होगी कि आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जाके, क्योंकि आप सीख चुके होंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। एग्ज़ाम सिस्टम में जब आपने जाके बैठना है तो ऐसे नहीं करना कि आपने किसी भी सीट पे जाके बैठ जाना है। जब आप जाएंगे तो आपने पहले नोटिस बोर्ड पे अपना आईडी चेक करनी है। स्टूडेंट आईडी जो होती है वो आपने चेक करनी है। वहाँ पे स्टूडेंट आईडी के आगे आपका सीट नंबर लिखा हुआ होगा, आपने उसी सीट पे जाके बैठना है। और यहाँ जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो रहा है, यहाँ पे गेस्ट की जगह आपने अपनी आईडी लिखनी है। स्टूडेंट आईडी जो भी है, BC230 जो भी है, या BC2500 जो भी आपकी आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और नीचे पासवर्ड में आपने वो पासवर्ड लिखना है जो आपके डेट शीट में आपको मेंशन किया गया है। जब आप डेट शीट प्रिंट करवाएंगे वहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ होगा, वही पासवर्ड आपने एग्जाम के पासवर्ड में डालना है। यहाँ पे जब एग्जाम के लिए लॉगिन करेंगे तो आपने वही पासवर्ड यूज करना है। वो LMS के लिए नहीं, एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे लॉगिन कर लिए। अभी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस शो हो रही हैं, आप चाहें तो इनको रीड कर लें और नहीं तो कोई मसला नहीं है, ना भी रीड करें तो यहाँ पे आपने टिक कर लेना है कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं और स्टार्ट पेपर कर लेना है। यहाँ पर पेपर हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये जो यहाँ पे ऊपर CS001 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसका यहाँ पे नाम शो होगा। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। और नीचे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 26 ये आपके क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में टोटल दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको मार्क्स शो हो रहे हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और टाइम शो हो रहा है। उन्होंने टाइम की सजेशन दी हुई है कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट के हिसाब से करेंगे तो आपका टाइम टू टाइम हो जाएगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें। आप चाहें तो 5 मिनट में सॉल्व करें, 2 मिनट में सॉल्व करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और उसके अलावा यहाँ पर फ्लैग का ऑप्शन शो हो रहा है। ये फ्लैग है। फ्लैग से आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आप कंफ्यूज हैं उसके बारे में और आप बाद में उसे करना चाहते हैं, तो आप उसे फ्लैग कर सकते हैं क्वेश्चन को। उस पर फ्लैग पे क्लिक करके उसे फ्लैग कर सकते हैं। आप बाद में जाके उसे चेंज कर सकते हैं। फ्लैग के साथ ही आपको फर्स्ट और लास्ट का बटन शो हो रहा है। ये फर्स्ट और लास्ट का ऑप्शन जो है, इससे फर्स्ट से आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट वाले से आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट का है, आप इसको सेव करके आंसर को प्रीवियस भी कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड पे जाना होगा तो नेक्स्ट कर लेंगे, वापस फर्स्ट पे आना होगा तो प्रीवियस पे क्लिक कर लेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर लॉगिन टाइम शो हो रहा है। जिस टाइम पे आपने लॉगिन किया, पेपर आपने जब स्टार्ट किया था, वो टाइम शो हो रहा है। उसके साथ गेस्ट जो शो हो रहा है, वहां पे आपको अपना नेम शो होगा। कोशिश आपने यही करनी है कि आप टाइम से पहले कैंपस पहुंच जाएं। पेपर आपका टाइम टू टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाए ना, जो आपकी लिमिट लिखी हुई है डेट शीट पे, तो आपका लॉगिन नहीं होता है और लॉगिन नहीं होगा तो पेपर भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर आपकी आईडी नहीं एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जो समरी लिखा हुआ है, ये समरी में आपके सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 से लेकर 26 तक जितने भी आपके शो हो रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहीं पे शो होंगे। और ये 4% जो शो हो रहा है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ती जाएगी। सारे कर लेंगे तो 100% हो जाएगी।
और अटेम्प्ट 1 हुआ है तो अभी 1 लिखा हुआ आ रहा है, फ्लैग 0 है, टोटल 26 है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके पहले उसे सेव करना है। सेव किए बगैर वो नेक्स्ट और प्रीवियस पे नहीं जाएगा। जब आप सेव कर लेंगे तो फिर वो आगे पीछे होगा। उससे पहले बटन डिसेबल हुए हुए होते हैं। सेव करे बगैर नेक्स्ट और प्रीवियस पे नहीं क्लिक होता। ये आपने सेव किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं समरी में ये जो हमने 2 फिल कर लिए हैं, जो 2 सॉल्व कर लिए हैं उन पे ग्रीन आ गया। जिनको हमने सेव किया था उनका कलर चेंज हो गया, वो ग्रीन हो गए हैं। और जो अभी हमने सॉल्व नहीं किया, उसे सेव भी नहीं किया, हम ऐसे ही नेक्स्ट पे चले गए हैं तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, वो कलर वैसे ही है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सोल्व हुआ है कौन सा नहीं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करके सेव करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट पे हम जो जो सोल्व करते जाएंगे वो ग्रीन होता जाएगा। ऑब्जेक्टिव की आपको समझ आ गई है। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट। इसका आंसर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लिख के इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालियन भी कर सकते हैं, और आप इसे अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर लें। बुलेट्स में कुछ लिखना हो बुलेट्स में लिख लें, नंबरिंग देनी हो नंबरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऊपर फीचर्स शो हो रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं इन्हें। और अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्ड पे चलते हैं, वहां पर भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये वर्ड पे हम आ गए हैं, यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के बताती हूँ। यहाँ आपको आंसर शो हो रहा है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखने का फायदा ये है कि वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे, आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स वहां पे शो नहीं होंगी। आपको नहीं पता लगेगा आपका कौन सा स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपका जो स्पेलिंग गलत होगा वहां पे रेड अंडरलाइन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 स्पेलिंग गलत है, कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी करेक्शन आ जाती है। वर्ड स्पेलिंग की करेक्शन आ गई, वहां से हमने करेक्ट कर लिया। अब इसकी तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट गलत है हमारा, रिप्रेजेंट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ये रिप्रेजेंट के स्पेलिंग आ गए। इस पे क्लिक करेंगे, ये ठीक हो गया, हमारा करेक्शन हो गई यहाँ पे। अब इसे आप कॉपी कर लें यहाँ से। अब जो कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ आंसर। ये बाय मिस्टेक 2 बार पेस्ट हो गया, इसे मैं एक को कैंसिल कर देती हूँ यहाँ से। ये कैंसिल कर दिया, ये आंसर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका आंसर यहाँ से हम सेव करेंगे और अब सेव करके हम नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। इस तरह आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब वो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जिनका मैथ का पेपर होता है, मैथ का पेपर कैसे सॉल्व करें। तो उसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके लिए भी मैथ टाइप उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ होता है, आपके पीसी में इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एक्सेल यूज कर सकते हैं, एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं, और जो आपके सॉफ्टवेयर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज कर सकते हैं। वो आपके पीसी में इंस्टॉल होते हैं। आपने मैथ टाइप पे अपना सॉल्यूशन करना है और वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सीएस के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि जो C++ में उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज करना है वो अलाउ होता है कि नहीं होता पेपर में। उनको वो वाला सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं होता। वो कहते हैं कि हम अगर कोड रन करके देख लें, एग्जीक्यूट करके देख लें, तो कोड रन और एग्जीक्यूट करना अलाउ नहीं है और ना ही उसके लिए सॉफ्टवेयर में कोड लिखना है। आपको अगर कोड आता है तो आपने उसे यहीं पे लिखना है, आप एमएस वर्ड पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें। कोड रन करने की इजाजत नहीं होती आपको। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी अलाउ नहीं है और ना ही आपने सॉफ्टवेयर को यूज करना है उसके लिए। आपने कोड डायरेक्ट ऐसे यहीं पे लिखना है, आपको रन करने की इजाजत नहीं है।
जब आपका पेपर प्रॉपर कंप्लीट हो जाए तो आपने यहाँ पे फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस शो हो गई, आप रीड करना चाहें तो रीड कर लें। और यहाँ पे इस पे रीड करके आपने इस पे टिक लगाना है और टिक लगा के यहाँ पे फिनिश कर देना है एग्जाम। यहाँ पे फिनिश करेंगे, ये आपको एक बार फिर से नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे ओके कर देंगे। ये आपका एग्जाम फिनिश हो गया है, मतलब आपका एग्जाम सबमिट हो चुका है। अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, इसलिए जब आपका पेपर मुकम्मल तब ही आपने फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है, उससे पहले नहीं करना। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि आपने अटेम्प्ट कैसे करनी है। और कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।